अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। स्ट्रेटेजिक अमूर के दो अमरीकी माहिरीन ने एक मकाले में कहा है कि LAC पर चाइना ने हाल ही में भारत के साथ जो कुछ किया है इसका तदारक यकीनी ना बनाया गया तो आइंदा इस हवाले से कोई भी कार्रवाई से पहले बहुत ज़्यादा दुश्वारी साबित होगी और इस हवाले से भारत के इम्कानात अब धुंधलाते जा रहे हैं। अमेरिकन रियासत यानी अमेरिकन स्टेट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए लिखे जाने वाले एक तहकीकी मकाले में वाज़ेह किया गया कि भारत के लिए कुछ बामाने करने का ऑप्शन अब कमज़ोर होता जा रहा है। भारत को चाइनीज़ इक़दाम के जवाब में जो कुछ भी करना है वो ऐसा आसान नहीं है जैसा दिखाई देता है। लद्दाख में तो कई महीने से तनाज़ा चल रहा है, सफारती और फौजी सतह पर बातचीत भी हो रही है, लेकिन कशीदगी नहीं कम हो रही, टेंशन वहीं पर है। अब इस महीने के शुरू में होने वाले दोनों साइडों से हवा में फायरिंग का तबादला हो, यानी एरियल फायरिंग हुई, यहाँ तक कि दोनों जानिब से 100 से 200 राउंड हवा में फायर किए गए। लेकिन उससे पहले 15 जून की दरमियानी शब वादी गुलवान में दोनों फौज के दरमियान लड़ाई में भारत के 20 फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए थे। हालांकि वादी गुलवान माजी में कभी भी मुतनाज़ इलाका नहीं था और भारतीय फ़ौज वहाँ पेट्रोलिंग किया करते थे, लेकिन अब वहाँ भारतीय फ़ौजियों को पेट्रोलिंग की इजाज़त ही नहीं है। इसी तरह भारतीय फ़ौज पेंगोंग झील में फिंगर 8 तक जाती थी, वहाँ पर वॉक करते थे, गश्त करते थे, लेकिन अब इसे फिंगर 4 तक महदूद कर दिया गया। यानी अभी तक की लड़ाई में भारत की सिर्फ शिकस्त और शिकस्त और शिकस्त हुई है और आगे भी जीतने की खास उम्मीद नहीं है। लेकिन भारत की फ़ौज और मोदी सरकार बस अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने पर लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ भारतीय मीडिया कंगना रावत और सुशांत सिंह के मामले को ही ठंडा नहीं होने देता। वो कंगना जो है जया बच्चन से भी सोशल मीडिया पर उलझ पड़ी है और इनको भी खरी खरी सुनाती है। पता नहीं उधर कंगना है और इधर हमारे एक और लिखने वाले भाईजान हैं, वो दोनों लड़ते ही रहते हैं हर वक्त। और भारतीय मीडिया इस बात को इतनी हवा इसलिए दे रहा है कि ताकि आवाम की नज़र चाइना वाले मामले पे ना जा सके और सरहद पे इसकी जो सुबकी हो रही है, आवाम इस पर अपनी हुकूमत से सवाल ही ना करे, बिल्कुल और दूसरी तरफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े फनकार जो कश्मीर और भारत में जारी दूसरे मुसलमानों के मुखालिफ फसादात पर हमेशा खामोश रहते हैं, वो मोदी को सालगिरह की मुबारकबादें देने पर मसरूफ़ है। और मोदी अपनी आवाम से सालगिरह के तोहफे के तौर पर दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि भारतीय हुकूमत की हर एक कोशिश के बावजूद भी मोदी सरकार वबा को कंट्रोल करने में टोटली फेल हो गई है। इस वक्त दुनिया के सभी तज्ज़ियाकार और माहिरीन का भारत के हवाले से कहना है कि हवा में तीर चलाने की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि चाइना ने बातचीत को मज़ीद बातचीत की राह हमवार करने के लिए बुरे कार लाने पर तवज्जो दी है। यानी बातचीत के ज़रिए वक्त बाई किया जा रहा है, टाइम बाई किया जा रहा है, ताकि मकबूजा रकबे पर वो अपनी गिरफ्त ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बना ले। और अगर वक्त ज़्यादा गुजर गया तो कब्ज़ा ख़त्म कराना तो बहुत ही दूर की बात है। वक्त चाइना का साथ दे रहा है जो LAC पर अपनी और पोजीशन को स्ट्रेंथन करता जा रहा है। भारत के लिए इस वक्त किसी भी एक पॉइंट यानी मकाम पर मुंह तोड़ जवाब देना मुमकिन नहीं रहा। नरेंद्र मोदी और भारतीय मीडिया जो आज तक तो ये दावे कर रहे थे कि इंडिया की 1 इंच ज़मीन पर भी कब्ज़ा नहीं हुआ, अब आखिरकार उन्होंने खुद मान लिया कि लद्दाख में चाइना भारत के इलाके पर काबिज़ है। भारत के वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने तो राज्यसभा में खुद ये बात तस्लीम कर ली कि चाइना भारत के 38,000 मुरब्बा किलोमीटर्स पे काबिज़ है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के भी 90,000 मुरब्बा किलोमीटर्स पर चाइना अपना दावा करना शुरू हो गया। साथ ही उसने बयान दे दिया कि भारतीय फ़ौज तमाम तरह के हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार है और मुल्क के मफाद के लिए जो भी बड़े इक़दाम करने की ज़रूरत होगी भारत उसे पीछे नहीं हटेगा। अब भारत जो पहले तो बड़ा शोर मचा रहा था, आंकड़ दिखा रहा था, कह रहा है कि सरहदी तनाज़ात बातचीत के ज़रिए हल करने की सूरत में ही बाहमी ताल्लुकात उस्तवार हो सकते हैं, लेकिन साथ ही अपनी इल्ज़ामबाजी की सियासत से भी बाज नहीं आते। साथ ही वो अपने अवाम को भी ज़हनी तौर पर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत किसी बड़े और सख्त कदम उठाने से गुरेज नहीं करेगा। लद्दाख पर कुछ कर दिखाने की बात तो रहने देना, मज़ीद है कि लद्दाख के इलाके की साख दिफा करने वाले के लिए ज़्यादा मौजू है। भारतीय फ़ौज के अंदाज़ों के मुताबिक मामला ये है कि किसी भी इलाके में अपनी हैसियत मनवाने के लिए एक के मुकाबले में 3 के तनासब से काम करना पड़ेगा। यानी दिफा करने वाला एक हो तो हमला करने वाले 3 होने चाहिए। पेचीदा दुशवार पहाड़ी इलाके हैं, ये तनासब 1 और 10 यानी बाज़ इंतहाई बुलंद मकामात पर इससे बहुत ज़्यादा है। 1999 में भारतीय फ़ौज को कारगिल में ऐसी ही भयानक सूरत हाल का सामना करना पड़ा था और भारत के लिए दूसरा बदतरीन ऑपरेशन या मुतबादिल ये है कि किसी और मकाम पे चाइना के कुछ इलाके पे कब्ज़ा कर ले और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइनी कब्ज़ा ख़त्म कराने के लिए बातचीत शुरू करे। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है उसने अगस्त के अवाखिर में पेंगोंग सू के जनूबी किनारे पर चंद बुलंद कंट्रोल पहाड़ियाँ जो थी उन पर कब्ज़ा किया।
ताहम एक सीनियर भारतीय ऑफिसर का कहना है कि यह मामला अपने इलाके का था। इसकी मदद से चाइना को लद्दाख में भारतीय इलाके से कब्जा खत्म करने पे कोई मजबूर नहीं कर सकता। साथ ही भारतीय बहरिया जो है वो बहरे हिंद के खिते में तो चाइनीज़ बहरिया से किसी हद तक शायद बराबरी कर ले, लेकिन बहरे जनूबी चाइना और बहरुल काहिल, मगरबी बहरुल काहिल के खिते में चाइना के मुकाबले इसके ऑप्शंस बहुत महदूद हैं, लिमिटेड हैं। और ये याद रखिएगा कि समुद्र में जो कुछ भी होता रहा है इसका ज़मीन पर ज़्यादा असर अभी तक देखा नहीं गया। मुआशी मामलात में भी भारत को चाइना के मुकाबले में बहुत शदीद मुश्किलात हैं। दो तरफा तजारत का तवाज़ुन चाइना के हक़ में है। फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप्स के शोबों में तो चाइना खुसूसी तौर पर भारत से बहुत आगे है। भारत अगर चाहे तो मुआशी सतह पर शायद कोई ऑप्शन अपना सकता है, यानी बायलैटरल तजारत को चाइना पर दबाव डालने के लिए बरोएकार लाया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल तो लद्दाख की सूरत हाल के हवाले से चाइना को परेशान करने के लिए मुआशी मुहाज पे कोई ख़ास नहीं हो सकता। और इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना पर दबाव डालने के लिए सफारती सतह पे थोड़ी बहुत तो कोशिश की जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के तहत को बुरे-कार लाने पर तवज्जो दी जा सकती है, मगर खैर इसके तहत से भी कुछ ज़्यादा तवक्को वाबस्ता नहीं हो सकती, क्योंकि इन तीनों रियासतों के लिए इस बात की बज़ाहिर कोई अहमियत नहीं कि चाइनीज़ फ़ौज लद्दाख से पसपा हो और भारतीय इलाका भारत के हवाले करे। भारत के लिए तीसरा और यकीनी तौर पे एक बदनुमा ऑप्शन यह है कि वह लद्दाख में अपने इलाके पे चाइना का कब्ज़ा गैर एलानिया तौर पे ही सही तस्लीम कर ले और अंदरून मुल्क मुरतब होने वाले दबाव को यह कहते हुए ख़त्म करने की कोशिश करे कि जिस इलाके पे चाइना ने कब्ज़ा किया भारत का है ही नहीं, लेकिन ऐसा करने की सूरत में चाइना को मज़ीद बहुत आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि इसके हौसले बढ़ जाएंगे। और भारत के पास फ़ौजी, सफारती और मुआशी ऑप्शन तो मौजूद है, मगर फिर भी हो सकता है कि नई दिल्ली के पास भारतीय इलाके पर चाइनीज़ फ़ौज के कब्ज़े को तस्लीम करने के सिवा कोई माकूल ऑप्शन ना बचे। चाइना को मुस्तकबिल में मज़ीद भारतीय इलाके पर कब्ज़ा करने से रोकने के लिए नई दिल्ली की पॉलिसी मेकर्स को इस खिते में बड़े पैमाने पर अस्करी नकलो हरकत यकीनी बनानी होगी। अस्करी उमूर के मुताबिक भारतीय माहिरीन खबरदार कर चुके हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके में बड़े पैमाने पर फ़ौजी नकलो हरकत के नतीजे में वहाँ वही सूरत हाल पैदा होगी जो मकबूजा यानी जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दिखाई दे रही है। या ये नुक्ता नज़र ना सोचें कि बड़े पैमाने पर फ़ौजी नकलो हरकत आम हालात में भी मुश्किल होती है तो वबा के दौर में क्या असरात मुरतब होंगे, इसका अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं है। इस वबा के हाथों जो मुआशी बहरान पैदा हुआ इसने इम्कानात को बड़ा लिमिटेड कर दिया। कभी ना कभी तो भारत को इस बात पर गौर करना होगा ना कि आखिर ऐसी कौन सी गलतियों से सरजर्द हुई हैं, कौन सी कोताही का इर्तिकाब हुआ है जिसके नतीजे में चाइना ने अस्करी मुहिम जोई की राह पर गामजन होकर कई मकामात से भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया। ये तो कोई भी सोच सकता है कि भारतीय क़यादत को खुफिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर पता तो चल गया होगा कि चाइनीज़ फ़ौज किस नौइयत की मुहिम जोई करने वाली है, तो फिर रोकथाम की कोशिश क्यों नहीं की गई, रोका क्यों नहीं गया। कौमी सलामती के भारतीय पॉलिसी मेकर्स और माहिरीन को अब ये तय करना होगा कि चाइना से निपटने के लिए क्या और कैसे करना है। शुमाल और शुमाल मशरक़ में चाइना से बढ़ते ख़तरात जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। ऐसे में अस्करी मनसूबाबंदी, कौमी सलामती के मामला से जुड़े तमाम लोगों को ये तस्लीम करना होगा कि हथकंडों के बगैर हिकमत अमली तरतीब देना फ़तह तक पहुँचाने वाला सबसे सुस्त रास्ता है, और हिकमत अमली के बगैर अपनाए जाने वाले हथकंडे शिकस्त कबल चीखों पुकार के सिवा कुछ नहीं कर सकते। आपको मोदी की चीखें आएंगी, आवाज़ें आएंगी, कंगना की आवाज़ें आएंगी, आपको जय बच्चन की आवाज़ें आएंगी, लेकिन नहीं आएगा तो उन फ़ौजियों की आवाज़ें नहीं आएंगी जो चाइनीज़ फ़ौजियों के हाथों मार खा रहे हैं। यू आर वॉचिंग मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।